3 महीने से आपके पीरियड्स नहीं आए हैं और फिर भी 20 दिनों में प्रेगनेंसी पॉजिटिव? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पीरियड्स के बगैर प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सच है और क्या झूठ है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हाय, माय नेम इज़ नताशा खान एंड आई एम योर हेल्थ सपोर्टर। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी पीरियड से नहीं होती, प्रेगनेंसी हमेशा ओव्यूलेशन से होती है। ओव्यूलेशन चाहे जितनी ही लेट हो लेकिन प्रेगनेंसी तब भी पॉसिबल होती है। आइए एक केस स्टडी करते हैं जिसमें थोड़ी डिटेल से समझते हैं। आमना के पीरियड्स 3 मंथ से बिल्कुल बंद हो चुके थे। एज उनकी 27 और डॉक्टर ने स्टैंप लगा दिया था कि उनको अर्ली मेनोपॉज हो चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उनको कोई अर्ली मेनोपॉज नहीं था, ये सिर्फ डॉक्टर की कहने वाली बातें थी। अब यहाँ पर आमना के मन में सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे, अर्ली मेनोपॉज या मेरी ओवरीज ने रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब यहाँ पर आपकी हेल्थ सपोर्टर ने उनको सही डायरेक्शन दिखाई, यानी कि उन्होंने ओवरी की स्कैनिंग की और उससे पता चला कि उनको PCOS है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जो कि आज हर दूसरी लड़की को PCOS है, स्पेशली पाकिस्तान में। अब ओवरवेट है और 90 kg उनका वेट है, तो जाहिर सी बात है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इन्फ्लेमेशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और वही कॉमन सिम्टम्स जो कि आप PCOS में सफ़र कर रही हैं इस वक्त। अब यहाँ अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स तब आते हैं जब हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, और अगर ओव्यूलेशन के दौरान पीरियड्स रुक जाएं तो इट मीन्स के कंसेप्शन के चांसेस हैं या कंसेप्शन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके अलावा एक मेन पॉइंट ये है कि PCOS में हमेशा ओव्यूलेशन डिले होती है, इसीलिए आपकी प्रेगनेंसी किसी भी टाइम पर पॉसिबल हो सकती है। अब होता यहाँ पर ये है कि आपके एग्स बिल्कुल वीक हो चुके हैं, उनकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, वो नासमझ हो चुके हैं। अब वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आकर आप उनको पुश करेंगी, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी जो उनको एक्चुअल में चाहिए, और वो समझदार बनना चाह रहे हैं, वो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम करें। लेकिन यहाँ पर 2 बड़ी गलतियाँ आप लोग करती हैं। पहली गलती कि आप लोग वेट लॉस करने की डाइट को ये समझती हैं कि आप अपना PCOS मैनेज कर रही हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। इससे आपके जो एग्स हैं वो और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और सेकंड गलती आपकी ये होती है कि आप लोग डॉक्टर के पास जाती हैं, इतनी सारी मेडिकेशंस लेती हैं, यानी कि डिपेंडेंट हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर। तो ये चीज़ गलत है। ये 2 गलतियाँ अगर आप लोग ठीक कर लेंगी तो इट मीन्स कि आपका PCOS बहुत जल्दी मैनेज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। और अब जब मैंने हार्मोन्स को पुश करना स्टार्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों में उन्होंने 20 kg वेट लॉस किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 दिन में उन्होंने कंसीव कर लिया। माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से मैंने 20 दिन में डाइट फॉलो की, मैम की, और सब चीज़ें फॉलो की। माशाल्लाह मैंने कंसीव कर लिया है। आज मैं अभी अभी अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ। मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी, खास तौर पे मैम का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह पाक उसके बहुत अच्छे नसीब करे, लंबी ज़िंदगी करे। अल्लाह पाक ने उसे हमारे लिए एक वसीला बना के भेजा है। अल्लाह सब सिस्टर को मेरी तरह औलाद से नवाजे। सब मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरी औलाद को लंबी ज़िंदगी दे, सेहतियाब वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि मैंने डायरेक्शन सही सेलेक्ट की थी। अब ये मेरी उन पेशेंट की केस स्टडी हमने की थी जिन्होंने 3 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में कंसीव किया था, अल्हम्दुलिल्लाह।